हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आइए आज हम करते हैं रियल नंबर्स में एक्सरसाइज 1.1 का 5th क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको हम देखेंगे। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 9 plus 1 or 9 plus 8। Here we see यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का हमने यूज करना है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का हमने यूज करना है। लेमा एल्गोरिथम सेम चीज है। और यहां पर हम देखें एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का जो फॉर्म होगा वो या तो इस फॉर्म का होगा या इस फॉर्म का या इस फॉर्म का होगा। जैसे हमने पहले सम किए थे वैसे ही हम इसको करेंगे। इसका सॉल्यूशन की ओर चलते हैं हम। और जैसे पहले किया था, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। राइट, ए को हमने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लिया। ए जो है वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। यहां हम देख रहे हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम जो है उसके फॉर्म से लिखा हुआ है ना। तो ए को हम उस फॉर्म से अगर लिखें, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के फॉर्म से अगर लिखें, तो ए को हम कैसे लिख सकते हैं। अगर मैं यहां लिखूं देन ए विल बी ऑफ द फॉर्म 3m 3m plus 1 एंड 3m plus 2। हम जानते हैं कि ये रिमाइंडर होता है, और क्योंकि यहाँ पे डिवीजर जो है वो 3 है तो रिमाइंडर 2 तक जाएगा, 2 से ग्रेटर नहीं हो सकता। ये हम पहले भी सम्स में देख चुके हैं। और यदि आपको इसकी कंफ्यूजन, आपको इसमें कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप पिछले जो सम्स हैं उनको देख सकते हैं, आपकी कंफ्यूजन जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर हम 3m plus 1 तक हम इसे देख सकते हैं। अब यहां पर हम देखते हैं उसने बोला क्यूब, तो हम इसके क्यूब करके देखेंगे। अगर a हमने कोई इंटीजर माना था तो a को हम इस फॉर्म्स में लिख सकते हैं, और इस फॉर्म्स में लिखने के बाद इसके हम क्यूब करेंगे, और क्यूब करने के बाद देखेंगे कि ये इस फॉर्म में 9q plus 1 9q plus 8 में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब यहां पर 9q था लेकिन मैंने 3 लिया हुआ यहां पे। उसका रीजन ये है कि जब मैं इसका क्यूब करूंगा, 3 का क्यूब मैं जानता हूं कि 27 होगा, और 27 में से हमें इजी हो जाएगा 9 कॉमन आउट करना। वो आपको आगे समझ में आ जाएगा, आप देखते रहिए इस सम को। तो यहां पे हमने इस फॉर्म्स में लिख लिया। अब सबसे पहली बात, इनका क्यूब करके देखना है मुझे, क्योंकि क्यूब करने के लिए बोला है उसने। नाउ सबसे पहला नंबर है 3m, और इसका हम क्यूब करेंगे, और इसका रिजल्ट कितना आएगा। 3 का जब हम क्यूब करेंगे तो हमें पता है कि 3 का क्यूब का मतलब क्या है, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। और जब 3 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27, तो आपका रिजल्ट आएगा 27। राइट, तो 27m क्यूब का मतलब ये होता है कि जो भी नंबर है उसको उतने ही टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे m था, और m के ऊपर भी क्यूब है तो m के ऊपर भी हमें क्यूब लगाना है, और 3 का क्यूब है तो 3 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, और जब हमारे पास ये रिजल्ट आया। अब यहां से मैं देखता हूं क्या मैं 27 को 9 की फॉर्म में लिख सकता हूं, या 27 में से 9 जो है निकाल सकता हूं। बिल्कुल निकाल सकते हैं। 9 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, 27 में से 9 अगर हम कॉमन आउट कर लें तो क्या कितना रह जाएगा, 3m क्यूब, यही रह जाएगा। 27 का मैसे ले सकते हैं, सेम मतलब है इसका, 9 3 जा 27। तो ये जो है इस फॉर्म में होगा कि नहीं हो गया। देखो 9 यहां पर है, और 3m क्यूब यहां पर है। यहां पर 3m क्यूब क्या है, क्यूब। 3m क्यूब की जगह यहां पर क्या है, क्यूब। ये और ये इसकी एक ही फॉर्म लग रही है, या कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में एक तरह से एक ही शक्ल के हैं ये 9 9, और क्यू यहां पर क्या है 3m क्यूब, एक ही शक्ल के नजर आ रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं वेयर
Q इज इक्वल टू 3m क्यूब, राइट। अगर मैं 3m क्यूब की जगह Q डाल दूं तो सेम चीज आ जाएगी। अब हम दूसरे नंबर की ओर चलते हैं जो कि हमने लेट किया था 3m प्लस 1। 3m प्लस 1 को हम क्यूब करके देखेंगे क्या अब ये इन तीनों में से किसी की फॉर्म का बनता है क्या? 3m प्लस 1, राइट, 3m प्लस 1, इसका हमने क्या किया? क्यूब। अब जब हम इसका क्यूब करेंगे हमें पता है अगर हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसे हमें फॉर्मूले से खोलना पड़ेगा। तो क्या होता है मैं आपको फॉर्मूला भी सॉल्व करके दिखाता हूं यहां पे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर a प्लस बी इसका होल क्यूब है, ये एक नंबर है a प्लस बी और इसका होल क्यूब है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? फॉर्मूला आपको पता है, इसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। क्या होता है? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये फॉर्मूला होता है इसका, राइट। हम सब ने पहले भी किया हुआ है ये फॉर्मूला। अब जो ये फॉर्मूला है यहां पर मेरे लिए a क्या है? 3m, और प्लस का साइन देखो यहां पर है, यहां पर भी है, b यहां पर है, यहां पर b की जगह क्या है? 1, और इस पूरे का क्यूब है, इस पूरे का क्यूब है, यानी कि ये जो है सेम इस वाले फॉर्म में नजर आ रहा है। अब हमको इसको जो है इस टर्म में जो है स्प्लिट करना है। अब हम इसको जो है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो पहले a क्यूब क्या है? 3m, a मेरे लिए 3m है, तो 3m क्यूब, फिर प्लस का साइन आता है यहां पे तो प्लस डाल दूंगा, 3 के बाद a स्क्वायर क्या है? 3m का स्क्वायर इंटू b क्या है हमारे लिए? इसमें इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1, b मल्टीप्लाई कर दिया, फिर साइन किसका है? प्लस का, तो प्लस का साइन डालेंगे। अब यहां क्या होता है? 3a क्या है? 3m, कुछ नहीं करना है, जो भी यहां पे a की जगह पे 3m रखना है, b की जगह पे 1 रखना है, दैट्स इट। तो 3ab स्क्वायर क्या है? 1, b हमारे लिए 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस b क्यूब, और b क्या है? 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन फिर भी हम डाल देते हैं, चलो आपको अच्छे समझ में आएगा। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आता है। अब 3 आप डालें या ना डालें एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसको हम सॉल्व करेंगे। 3m क्यूब, 3 का क्यूब अभी हमने करके दिखाया था कितना? 27m क्यूब प्लस, अच्छा यहां से देखो, यहां से ध्यान रखना बात, यहां से हम क्या सॉल्व करेंगे? सबसे पहले 3m का स्क्वायर है तो 3m के स्क्वायर हमें देखना पड़ेगा क्या आता है। 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर का मतलब 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, तो 3 का स्क्वायर का मतलब 3 इंटू 3, दैट विल बी 3 3 जा 9, यानी कि 9, और m यहां पे था तो 9m स्क्वायर बन जाएगा। ये 9m स्क्वायर, और 9 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? 27, और 27 को जब मैं 1 भी यहां पे 1 भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो 27 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 27 ही रहेगा। तो कितना हो जाएगा यहां पे? 27m स्क्वायर, राइट। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और m के ऊपर भी स्क्वायर था तो m स्क्वायर प्लस, इसको सॉल्व करें। अच्छा, इस 3m के ऊपर कोई स्क्वायर नहीं है तो करने की जरूरत नहीं है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 9m बन जाएगा, और 9m 1 के ऊपर स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी रिजल्ट हमारा 1 ही रहेगा। तो 3 3 जा 9, 9 को जब 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 1 जा 9, तो कितना बन जाएगा? ये 9m, राइट। प्लस 1 का क्यूब तो मैंने बताया आपको 1 ही होता है, 1 के ऊपर चाहे स्क्वायर कर लो, क्यूब कर लो, कितनी भी जो है उसकी पावर लगाओ, 1 का 1 ही आएगा। अब इस नंबर में हम देखते हैं, अब देखो हमारी अप्रोच क्या रहेगी, हमें इस फॉर्म में लेकर के आना है कि मैं इस फॉर्म में इस नंबर को इस फॉर्म में लेकर के आ सकता हूं या नहीं आ सकता। देखिए +1 तो मुझे यहां पे दिख ही रहा है, +1 तो पीछे है ही, और मुझे यहां पर भी +1 दिख रहा है, तो मुझे इसमें जो है कुछ भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करता हूं, कोशिश रहेगी कि मैं 9 को अलग करूं और क्यू पार्ट अलग कर दूं। क्या मैं इसमें मुझे 9 कॉमन कहीं नजर आ रहा है अलग करने के लिए? यस, 9 यहां पर है, 27
9 की टेबल में आता है, 27 9 की टेबल में आता है, दैट्स मीन हम 9 को कॉमन आउट कर सकते हैं यहां से। और जैसे ही हम 9 को कॉमन आउट करेंगे, ये यहां कितना रह जाएगा, 9 3 27, तो 3m क्यूब प्लस यहां पे 9 3 27, m स्क्वायर था प्लस 9 यहां पे है, 9 1 9, तो सिर्फ 1 ही रह जाएगा, दैट मीन m रह जाएगा, है ना। 9 1 9 ही होंगे, 9m आएगा प्लस 1। अब देखिए बिल्कुल ध्यान से, ये जो फॉर्म बन गई ठीक इस फॉर्म को फॉलो कर रही है, इसकी शक्ल जो है ठीक इससे मिल रही है। देखो 9 यहां पर है, यहां पर भी q वहां पर है, और यहां पर हमारा q क्या है, 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस m, ये पूरा q है, और प्लस क्या है 1 प्लस 1 यहां पर भी है, तो सेम फॉर्म इसकी आ रही है। तो इसका मतलब मैं यहां पे लिख सकता हूं where q is equal to 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस m। अगर q को मैं पूरे इसको q मान लूं, राइट, तो ये फॉर्म बन रही है ना ऐसी 9q प्लस 1 वाली। तो यहां पर भी हम देखते हैं इस फॉर्म में है। तीसरे नंबर पे चलते हैं 3m प्लस 2 पे। अब देखते हैं 3m प्लस 2 इस फॉर्म में आता है या नहीं आता, इन तीनों में से किसी फॉर्म में आता ही नहीं आता, या फिर इस फॉर्म में आता ही नहीं आता। हम इसको चेक करेंगे, और इसको चेक करने के लिए मुझे थोड़ा रब करना पड़ेगा। मैं इधर से रब कर देता हूं इसको, राइट। अब यहां से हम चलेंगे, हमारे पास सम था, जो मैंने इधर माना था वो कितना था, 3m प्लस 2, यही नंबर था। अब इस नंबर को हम चेक करते हैं, नाउ इस नंबर को हम चेक करते हैं। अच्छा, इस नंबर का मुझे क्यूब करना है, राइट, क्योंकि उसने सम में क्यूब करने के लिए बोला हुआ है। तो जब मैं इसका क्यूब करूंगा तो कितना आएगा, फॉर्मूला यही लगेगा, a क्यूब, दैट्स मीन a क्यूब मतलब 3m क्यूब, a में लिए यही है, प्लस का साइन प्लस का साइन, 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर, a कितना है 3m का स्क्वायर हो जाएगा इंटू b कितना है यहाँ पे 2 है, प्लस का साइन होता है, फिर फॉर्मूले में प्लस का साइन डाल दिया, फॉर्मूले में फिर क्या होता है 3 होता है इंटू a होता है, a कितना है 3m है, इंटू b स्क्वायर होता है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2 स्क्वायर से, क्योंकि यहाँ पे b क्या है 2 है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लगाया। प्लस का साइन, यहाँ पे प्लस का साइन है, फिर प्लस का लगाया, b क्यूब, b कितना है 2, तो 2 क्यूब, कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला जैसा जैसा है वैसे ही हमें a की जगह पे a और b की जगह पे b यहाँ पे रखता जाना है। अब इसको रखने के बाद हम सॉल्व करते हैं इसको, 3m क्यूब हमने अभी किया था, 3 का क्यूब कितना होता है 27m क्यूब, राइट, प्लस यहां पे हम देखते हैं 3 3 जा 9 स्क्वायर है, यहाँ पे 3 3 जा 9, 9m स्क्वायर, और 9 3 जा 27, और 27 को जहां पे 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 27 को फिर मैं 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 54, और m का स्क्वायर हुआ था तो m स्क्वायर, प्लस यहां पर देखते हैं इस तरीके से 2 के ऊपर स्क्वायर है, पहले स्क्वायर सॉल्व कर लेते हैं, 2 के ऊपर स्क्वायर है, ये हो जाएगा 4, यानी कि यहां पे 4 है ना, तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 एंड 9 4 जा 36, m के ऊपर स्क्वायर तो है नहीं, तो सिर्फ m ही आएगा, राइट, स्क्वायर हमने 2 का किया है ना इस बार, तो 36m प्लस 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब कितना होगा 8, यानी 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 8, तो 8 यहां पर आ गया। अब चलिए इसको हमने जब सॉल्व कर लिया, तब एक बार इससे मिलाकर के देखते हैं, 9q प्लस 8 था, अब 8 यहां पर आप देख रहे हैं और 8 यहां पर भी देख रहे हैं, यानी कि इसमें मुझे कुछ भी जो है छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 9q की फॉर्म में मैं इस सबको लेके आने की कोशिश करता हूं। मुझे कॉमन आउट क्या चाहिए 9, तो देखता हूं क्या 9 इसमें कॉमन आ सकता है, अगर आ सकता है तो बहुत अच्छा है, मेरा इस फॉर्म में बन जाएगा सम।
तो हमारी अप्रोच ये रहेगी कि 9 देखते हैं कॉमन है कि नहीं। यस 9 के टेबल में 27 भी आता है, 54 भी आता है, 36 भी आता है, तो तीनों जो है 9 के टेबल में आ रहे हैं, 9 हम कॉमन आउट कर लेते हैं। कितना बचेगा, 9 3 जा 27 होते हैं, तो 3m क्यूब प्लस यहां से कितना बचेगा 6m स्क्वायर, 9 6 जा 54 प्लस 36 है, 9 4 जा 36, तो 4 बचेगा, राइट, ब्रैकेट क्लोज। हमने इन तीनों में से निकाला है और प्लस 8 जो था वो पीछे ही रहेगा। अब यहां फिर मैं देखता हूं कि 9 और ये पूरा मेरे लिए q है और प्लस 8 ठीक इस फॉर्म में आ गया, 9q प्लस 8। मैंने बोला q जो है वेयर, अब यहां पर q हमारे लिए क्या हो गया है, वो हो गया है 3m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 4m, दैट्स इट। तो मैं इसको q लिख सकता हूं पूरा, तो 9q प्लस 8 आ गया इस फॉर्म में, हैंस प्रूफ। तो हमें यही प्रूफ करना था, राइट। तो ये सम आपका हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो हम मिलेंगे नेक्स्ट सम के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल। वीडियो किसी भी तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर कीजिए, और याद रखिए लाइक का, शेयर का, सब्सक्राइब का आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। थैंक यू।